हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर क्या है, पहले जान लेते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा क्या है। अगर हम एक सेंटेंस बोलना चाहें तो सब सेंटेंस किससे बनते हैं? बहुत सारे वर्ड्स आपस में मिलके एक सेंटेंस बनता है। तो वो जो सेंटेंस बनता है ना, और ये जो वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनता है, उन सभी वर्ड्स इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक घर बनाना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत हो सकता है, जैसे कि ब्रिक्स या फिर रॉड, सीमेंट, इतने सारे चीज़ मिलके क्या होता है, फिर जाके एक घर बनता है। ठीक वैसे ही बहुत सारे वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनता है, और इन सारे वर्ड्स किन्हीं में से आता है, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आता है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आर देयर? पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हालांकि 8 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहले आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सो दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये 8 टाइप्स है। अब हम समझते हैं इन 8 टाइप्स को। फर्स्ट वन इज नाउन। नाउन क्या है? एक्चुअली नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हम पहले से पढ़े हुए हैं कि नाउन उसी को कहते हैं अगर किसी थिंग का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, या किसी प्लेस का नाम हो, इसे नाउन कहते हैं। तो इन्हीं में तो थिंग, पर्सन और प्लेस में दुनिया की सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, अगर सभी का नाम आए, इन सभी की नामों को नाउन कहते हैं। तो गया नाउन पहला। Now, second is pronoun. What is pronoun? Pronoun means pronoun. नाम से ही समझ में आ सकता है। pronoun यानी जब नाउन नहीं होता है, नाउन के अलावा नाउन की एब्सेंस पे जो बैठता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हम लोग सेंटेंस पे यूज करते हैं नाम के अलावा कुछ, जैसे कि ही, शी, मी, आई, ये सब में कोई नाम मेंशन, पार्टिकुलर नाम मेंशन नहीं होता है, इसलिए इसे प्रोनाउन कहते हैं। दिस वन इज द सेकंड। नाउ थर्ड इज एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन का जो भी है, मतलब उसकी खूबियां हो या उसकी अच्छाइयां हो या उसकी बुराइयां हो, जो भी है वो एडजेक्टिव बयान करता है। तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि ही इज वेरी हैंडसम, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। इधर जो ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, ये सब वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव्स है। नाउ फोर्थ वन इज वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेंटेंस पे अगर कुछ करना, होना ऐसे समझाता है तो इसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग। इधर मैं क्या कर रहा हूं? मैं जा रहा हूं। जो काम है, इधर जाना काम है, तो उसे क्या कहते हैं? इधर जो गो है, ये गो ही क्या है? वर्ब है। तो अगर सेंटेंस में कुछ करना, होना, समझाता है तो उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद आता है एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब सेंटेंस में वर्ब को चेंज करता है, वर्ब की मीनिंग को चेंज करता है। यानी एडवर्ब से यह समझ में आता है कि एड और वर्ब। एडवर्ब का हालांकि ताल्लुक एडजेक्टिव से और वर्ब से है, यह नाम से ही पता चलता है। देखो ना, एडवर्ब। एड मिलता है एडजेक्टिव के साथ और वर्ब मिलता है वर्ब के साथ। एडवर्ब का इन दोनों के साथ रिलेशन ज्यादा है।
उसके बाद आता है प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन का हालांकि यह कह सकता हूँ नाम बड़े और दर्शन छोटे, इतना बड़ा नाम प्रेपोजिशन, और जो प्रेपोजिशन का वर्ड्स है ना वो छोटे छोटे, जैसे कि एट, इन, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, ये सब आता है। कुछ बड़े बड़े भी होते हैं लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं। तो प्रेपोजिशन का काम क्या है? प्रेपोजिशन का काम है वर्ड्स को जोड़ना, वर्ड्स को जोड़ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो इधर जो टू है ना, इधर जो टू है वह टू क्या है, प्रेपोजिशन है। अगर सोचो अगर मैं टू यूज ना करता, आई गो स्कूल बोलता, तो उसका मीनिंग कैसे होता, पूरा मीनिंग नहीं आता है ना। तो इसीलिए प्रेपोजिशन क्या करता है, वर्ड्स को आपस में जोड़ता है, और वो किधर बैठता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले बैठता है, ठीक है ना। सो दिस इज द प्रेपोजिशन। नाउ सेवेंथ वन इज कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन का काम भी जोड़ना है। देखो, तो कंजंक्शन का काम भी वैसे ही है। वो क्या करते हैं, सेंटेंस में अगर वर्ड्स हो या फिर क्लोजेस हो या फिर फ्रेजेस हो, कुछ भी हो, सभी को आपस में जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। सो ये जो कंजंक्शन है, जैसे कि कंजंक्शंस का एग्जाम्पल है, जैसे कि एंड, मैंने बोला ही एंड मी, वो और मैं, एंड, बट, दैट, व्हाट, व्हिच, ये सब क्या है, कंजंक्शन का एग्जाम्पल्स है। उसके बाद आता है इंटरजेक्शन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरजेक्शन। सो इंटरजेक्शन अगर सेंटेंस पे किसी दुख की बात हो या सुख की बात हो, ऐसा कुछ समझाता है तो इंटरजेक्शन का यूज होता है। तो अब हम समझते हैं इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक मजाकिया अंदाज में, ठीक है। तो देखो, एक फैमिली था, तो उस फैमिली में दो पेरेंट्स थे, दोनों का नाम था, फादर का नाम था मिस्टर नाउन एंड मदर का नाम था मिसेस वाव। तो मिस्टर नाउन एंड मिसेस वाव, सो इन दोनों का 3 चिल्ड्रंस थे। कितने चिल्ड्रन? 3 चिल्ड्रन थे। तो जो सन था, मतलब उनका लड़का था, तो लड़के का नाम था क्या, प्रोनाउन। तो देखो, लड़के का नाम बाप के नाम के साथ मैच कर रहा है, नाउन प्रोनाउन दोनों का सरनेम मिल रहा है। तो घर में क्या होता है, देखो, जब फादर एब्सेंट होते हैं तो फादर का काम जो है वो कौन करता है, लड़का करता है। तो इसीलिए हमने प्रोनाउन को लड़का कहा है। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं होता है तो कौन रहता है नाउन की जगह, प्रोनाउन ही रहता है। तो ठीक है ना। अच्छा, 2 लड़की है, 2 लड़की का नाम क्या है, एक का नाम है एडजेक्टिव, दूसरे का नाम है एडवर्ब। तो देखो, एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव की नाउन और प्रोनाउन यानी फादर और ब्रदर के साथ ज्यादा ताल्लुक है। वो फादर और ब्रदर की क्या करती है, ज्यादातर तारीफ करती है या फिर बुराइयां बोलती है, ऐसे करती है, ठीक है ना। तो इस बहन का अपने भाई के साथ और अपने फादर के साथ ज्यादा ताल्लुक है, किसका, एडजेक्टिव का। अब आता है एडवर्ब। देखो, ये जो लड़की है इसके नाम अपने माँ के नाम के साथ मिलता है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, ये क्या करती है, अपने जो माँ है और अपने जो बहन है, माँ और बहन के साथ इसकी ताल्लुक ज्यादा है। यानी इसका नाम भी आता है ना, एडजेक्टिव से एड और वर्ब से वर्ब आके क्या बनता है, एडवर्ब बनता है।
तो एडवर्ब का वर्ब के साथ और एडजेक्टिव के साथ ज़्यादा रिलेशन है। अब इस फैमिली में क्या होता है, दो सर्वेंट है। क्या है, दो सर्वेंट है। इन दोनों का नाम है, एक का नाम है प्रेपोजिशन और दूसरा है कंजंक्शन। सो देखो, जो प्रेपोजिशन होता है ना वो मेन सर्वेंट है, हुम सर्वेंट है, और जो कंजंक्शन है वो ऑफिशियल सर्वेंट है। तो देखो, मतलब वो जो हुम सर्वेंट है उसका हेड होता है कंजंक्शन, ठीक है ना। तो क्यों हेड होता है, देखो वो जो प्रेपोजिशन क्या करता है, वर्ड्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना, और वो जो कंजंक्शन है वो सभी चीज़ों को आपस में जोड़ता है, इसीलिए कंजंक्शन को क्या कहा गया, बड़ा सर्वेंट कहा गया, ठीक है ना। तो उसके बाद इस फैमिली का एक मेंबर बच जाता है, वो कौन है, इंटरजेक्शन। तो ठीक है ना, तो इंटरजेक्शन कौन है। अच्छा, अगर हमारे फैमिली में किसी सुख की मोमेंट हो या दुख की मोमेंट हो, मतलब सैड मोमेंट या हैप्पी मोमेंट जब होता है, जैसे कि शादी कह सकते हो या फिर किसी की डेथ एनिवर्सरी हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, तब क्या होता है, हमारा जो रिलेटिव्स है तभी आते हैं ना। तो हम इंटरजेक्शन को क्या कह सकते हैं, रिलेटिव कह सकते हैं। तो यही होता है क्या, हमारा ग्रामर फैमिली। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।